काले कानून वापस नहीं ले जाते तब तक ये हमारी हड़ताल चलती रहेगी। दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं सारों को सील किया जाएगा, सारे बॉर्डर बंद किया जाएंगे। उसके बाद में ये लोग सुनेंगे, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी पड़ रही है और मैं सिर्फ एक टी-शर्ट में हूं, तो ये खेल क्या है? मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर ये खेल क्या है? ये खेल क्या है जो सरकार और किसानों के बीच चल रहा है? कभी कहा जाता है कि गेंद सरकार ने किसानों के पाले में डाल दी है, कभी कहा जा रहा है कि गेंद किसानों ने सरकार के पाले में डाल दी गई है। 6-6 मैच, 8-8 मैच हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अब ताज़ा बात की जाए तो कुल मिलाकर अब किसानों ने गेंद सरकार के पाले में डाली है और 4 मुंह बनाए हैं। क्योंकि पंजाब में हॉकी का खेल बहुत खेला जाता है, तो पूरे खेल को हम हॉकी के अंदाज में आज समझने की कोशिश करते हैं। पाले में डाल दी गेंद, पाले में डाल दी गेंद, लेकिन इससे पहले हम कह दें कि जब से सरकार ये नया कानून लेकर आई है, तब से सरकार के पाले के 2 खिलाड़ी पाला बदल चुके हैं। अकाली दल पाला बदल कर किसानों के हक में आ गए हैं और उधर आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी पाला बदल कर किसानों के हक में आ गई है। ये किसानों की एक जीत हो सकती है। पूरे खेल को हम समझने की कोशिश करते हैं बड़े आसान शब्दों में। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आप ठोस प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर आते? हॉकी के अंदाज में कहा जाए तो आप ठोस मूव क्यों नहीं बनाते? इधर उधर हॉकी चलाते हैं, इससे क्या हासिल होगा? तो अब किसान 4 मूव लेकर आए हैं। हॉकी आप जानते हैं 15-15 मिनट के 4 सत्र होते हैं, यानी हर सत्र के लिए किसान अब एक-एक मूव लेकर आए हैं। सबसे बड़ा उनका मूव ये है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस कैसे लेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या मॉडलिटीज़ रहेंगी, इस पर बात करें। दूसरा मूव ये रहेगा कि एमएसपी पर सरकार की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसको लीगल राइट किस तरह से बनाया जाएगा, इस पर सरकार बात करे। तीसरा, पराली को लेकर जो सख्त कानून है उसको में लचीलापन लाए। चौथा, जो बिजली को लेकर एक प्रस्तावित बिल आ रहा है जिसमें क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी, यानी उद्योगों को महंगे दाम पर, किसानों को सस्ते दाम पर बिजली, ये सब नहीं चलेगा। किसानों को सस्ते दाम पर कुल मिलाकर बिजली नहीं मिलेगी। तो किसान चाह रहे हैं कि अगला मैच खेलने की ज़रूरत क्यों पड़े, इसी मैच के आखिरी सत्र में जो आखिरी 15 मिनट होंगे, इसमें क्यों ना ये मूव बनाया जाए। ये किसान चाहेंगे कुल मिलाकर। तो अब किसानों को करना क्या है? किसान अपने 4 मूव लेकर आए हैं। किसानों की टीम तैयार है। किसान अब तक हमने देखा था कि टी से पहले 25 गज की रेखा के आसपास पहुंचते थे और उसके बाद सरकार वापस गेंद धकेल देती थी उनके पाले में, और सरकार के इस मूव को किसान समझ नहीं पा रहे थे। इस बीच सरकार की तरफ से कुछ चीयर लीडर्स पैदा हो गए थे जो किसानों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे। ये चीयर लीडर कह रहे थे खालिस्तान समर्थक खिलाड़ी आ गए, ये कह रहे थे पाकिस्तान के बहकावे में खिलाड़ी खेल रहे हैं पंजाब के किसान। कुल मिला के सारे सरकार किसान ये कह रहे थे कि चीन के बहकावे में खिलाड़ी आ गए हैं, फिर कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाड़ी हैं, फिर कहा ये माओवादी गैंग के खिलाड़ी हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी खुद सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर आकर खड़े हो गए हैं। कुल मिलाकर किसानों को सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि कोई फाउल नहीं करना है, क्योंकि अगर फाउल किया तो उनके खिलाफ चला जाएगा। फाउल से मतलब कि कोई हिंसा नहीं करनी है, कहीं आम जनता को परेशानी हो, इस बात की कोई दिक्कतें पैदा हों, ताकि जो रेफरी की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट आने वाला है या करीब करीब आ चुका है, वो इस फाउल को ऐसा फाउल करार दे कि खिलाड़ियों को पीला कार्ड या फिर हरा कार्ड दिखा दे या गेम से बाहर कर दे। दूसरी बात यह है कि मिलकर टीम स्पिरिट के साथ आगे चलना है, एक दूसरे को पास देना है, खुद गोल स्कोर करने की कोशिश नहीं करनी है और मूव बनाना है कि चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बैक पास देते हैं, यानी बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश करते हैं। नए सिरे से फिर वापस गेंद अपने पाले में डाल के नए सिरे से आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हॉकी में होता है। उधर सरकार की बात करें तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसानों को एक मजबूत टीम से सामना करना पड़ रहा है, जिसके सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर, जैसे मैंने पहले कहा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं।
जो उनके जो राइट हाफ हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं बगल में अमित शाह खड़े हैं, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह खड़े हैं। राइट आउट हम कह सकते हैं कि कृषि मंत्री नड्डा हैं, लेफ्ट आउट हम कह सकते हैं कि माफ़ कीजिएगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और लेफ्ट आउट हम कह सकते हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है, और बाकी उनकी पूरी टीम पीछे तक तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सेंटर फॉरवर्ड की भूमिका में भी खेल सकते हैं, और वो गोल बचाने के लिए गोलकीपर की भूमिका में भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब ऐसे खिलाड़ियों से सामना करना है तो आपको बहुत एहतियात से काम लेना है, और फाउल नहीं होने देना है। कोई पीला कार्ड मिल जाए, लाल कार्ड मिल जाए, इसकी चिंता बहुत ज़्यादा करनी है। मिलकर आगे जाकर गोल को बनाने की कोशिश करनी है। और अब 4 मूव बने हैं, इन मूव का जवाब क्या सरकार देगी, ये बड़ा दिलचस्प है। योगेंद्र यादव कह चुके हैं कि हम ये बात कहेंगे कि आखिर भई आप बिल को वापस कैसे लेंगे, आप ये बताइए, प्रक्रिया क्या होगी ये बताइए। 2 सुझाव भी दे रहे हैं कि या तो आप इन बिलों को, कानूनों को सीधा-सीधा वापस लीजिए, या फिर नया अध्यादेश जारी कर दीजिए, उससे आप वापस ले लीजिए। 2 चीज़ें, या फिर आप सुझाइए क्या कर सकते हैं। एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात है, तो उसमें भी क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या मोडालिटीज़ रहेंगी, किस ढंग से बात आगे बढ़ेगी, ये करने की कोशिश कीजिए। अब जहाँ तक कब 29 दिसंबर को बातचीत होनी है, 11 बजे बातचीत होनी है, ऐसा अभी तक कहा जा रहा है। अभी तक सरकार ने जो गेंद उनके पाले में आई है, उसको लेकर सरकार ड्रिबलिंग कर रही है। ड्रिबलिंग करके आगे मूव बनाने की घोषणा हो सकता है आज सरकार कर दे कि वो बातचीत करेगी। अगर बातचीत हो जाती है तो फिर देखना पड़ेगा कि ये मैच फिर आगे किस रूप में चलता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि किसान चाह रहे हैं कि 4-0 से जीते। 4 मूव बना रहे हैं, चारों मूव में गोल बन जाए और 4-0 से जीते। उधर सरकार चाह रही होगी कि या तो वो जीते, अगर जीत नहीं सकती तो कम से कम मैच ड्रॉ पे खत्म हो। जहाँ तक 2 आखिरी के मूव की बात है कि पिराली वाला मूव है और दूसरा बिजली सब्सिडी वाला मूव है, उसमें मुझे लगता है कि किसान 2-0 से आगे हो जाने चाहिए। सरकार को कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी 2 जो बड़े मूव हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बनाना है और दूसरा तीनों कानूनों को हूबहू वापस लेना है, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ड्रॉ जैसी सिचुएशन आ सकती है, थोड़ी ड्रिबलिंग ज़्यादा करनी पड़ सकती है, पास दनादन इधर-उधर दिए जा सकते हैं, छोटे-छोटे पास, यानी समझौते की सूरत कोई ना कोई बीच में निकालने की कोशिश इस रूप में हो सकती है कि जब सरकार एक तरफ खुद स्वीकार रही है कि ये जो सरकार जो नया कानून लेकर आई है उसमें खामियां हैं, उसमें संशोधन किए जाने की ज़रूरत है। किसानों ने जो कुछ संशोधन सुझाए हैं, उनको सरकार स्वीकार रही है, तो ऐसे में सरकार फिर एक साथ बिल पे दोबारा चर्चा करा ले एक साथ, सिर्फ संशोधनों पर बात करने की जगह कहें कि ठीक है पूरे बिल पर ही सदन में चर्चा हो जाएगी, और स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी, जिसको हम माने कि रेफरी की भूमिका में स्टैंडिंग कमेटी होगी लोकसभा में जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता, और सेलेक्ट कमेटी राज्यसभा में रेफरी की भूमिका में होगी, और वो चेक कर सकते हैं कि ये जो मूव सरकार का था उसमें कुछ गलत है या सही है। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक का मौका किसी को नहीं मिलने वाला। ये बात 31 दिन के किसान आंदोलन से तय हो गई है। सरकार को लग रहा था कि वो पेनल्टी स्ट्रोक का मौका उसके पास है और वो आसानी से गोल कर देगी। तीनों कानून बनाकर उसने गोल कर दिए। सरकार इस मुगालते में थी, लेकिन 31 दिन के किसान आंदोलन के बाद और मैच को लंबा चलाने के लिए, मैच और लंबा चले, किसान इसके लिए भी तैयार है। 15-15 मिनट का एक सत्र ना हो, चाहे 15 दिन का सत्र हो जाए एक-एक, इसके लिए भी किसान तैयार हैं। तो ऐसे में किसान जब इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हैं या किसान अपनी मांगों को लेकर इतने ज़ोरदार ढंग से सामने आ रहे हैं, तो उनको भी पेनल्टी स्ट्रोक फिर भी नहीं मिलने वाला है। ये बात किसानों को भी ध्यान रखनी पड़ेगी। उनको भी बाकायदा मूव बनाना पड़ेगा और डी तक पहुंचना पड़ेगा, और डी पे जाके बड़ी चालाकी से, सावधानी से पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करना पड़ेगा। पेनल्टी कॉर्नर यानी एक सरकार कोई फाउल करे, इस फाउल का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उस फाउल का इस्तेमाल करते हुए पेनल्टी स्ट्रोक जो मिलेगा उस पर फिर गेंद चाहे वो स्कूप करे चाहे हिट मारे। मुझे लगता है कि हिट मारना ज़्यादा आसान रहेगा, यानी सीधा गोल के अंदर, और स्कूप यानी थोड़ा ऊंचाई से आप जब स्कूप करते हैं तो थोड़ा गोल होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सरकार भी
गोलकीपर की भूमिका में अगर प्रधानमंत्री उस समय आगे सेंटर फॉरवर्ड की जगह छोड़कर, तो फिर खेल कहाँ जाएगा कुछ तय नहीं। वैसे सरकार पर भी दबाव है कि ये मैच कैसे न कैसे ड्रॉ पर ख़त्म हो जाए। किसानों में भी एक बड़ा वर्ग मान रहा है, अब धीरे-धीरे मान रहा है। योगेंद्र यादव इशारा भी कर रहे थे कि हम हमेशा के लिए नहीं बैठा रहना चाहते, हम भी अपने घर परिवार के साथ जाना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं। तो बीच का रास्ता भी कोई ना कोई निकल सकता है। तो दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि ड्रॉ हो जाए मैच, कम से कम सरकार ज़्यादा चाह रही है और दोनों के हाथ में अगर ट्रॉफ़ी एक साथ हो विजेता के रूप में, तो देश जीतेगा इससे। देश का किसान जीतेगा, देश की जनता जीतेगी, देश की सरकार भी जीतेगी, सब जीतेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा?